नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? बहुत ही अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। और आज का इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाला हूं, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन पार्ट है और ज़्यादातर सभी एग्जामों में आने वाला पार्ट है ये। ठीक, तो 1857 की क्रांति आज हम लोग कवर करेंगे। खास बात यह है कि हम लोग आज पूरा थ्योरी कवर करेंगे और लास्ट में हम लोग पीवाईक्यू देख लेंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेंगे बिल्कुल लास्ट में। उसके पहले जितनी भी थ्योरी हो सकती है, जितना भी डेप्थ जा सकते हैं, उस पर हम लोग जाएंगे। और यूपीपीसीएस एग्जाम हो, आरओआर हो, बीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पुलिस हो, जिस जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जानी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, देख लेना। ठीक, तो चलिए शुरुआत करें इस सेशन की। चैनल पर नया सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो 1857 क्रांति हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब एक बात है 1857 क्रांति शुरू करने से पहले कि 1857 की क्रांति शुरू कैसे हुई। क्या ये पहली क्रांति थी कि इससे पहले भी कई क्रांतियां हुई? तो देखिए, हम लोग मोटा मोटा केवल एग्जाम की दृष्टि से ही फोकस करेंगे। ठीक, हमें ज़्यादा कहानी जानने से कुछ लाभ नहीं है। ज़्यादा कहानियां बुक में लिखी हुई है, बिना समय गवाए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक, 1857 की क्रांति से पहले भी कई सारे युद्ध हुए। जैसे 1764 में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, बक्सर का युद्ध। 1806 में होता है वेल्लोर का युद्ध। वेल्लोर का युद्ध होता है। ठीक है, एक होता है आपका 1857 का युद्ध जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, और एक 1757 थोड़ा और पहले अगर चल ले तो प्लासी का युद्ध, ये भी हुआ था। ये सभी युद्ध भी तो अंग्रेजों के खिलाफ थे। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध। लेकिन मामला कहाँ फंस गया? ये पहले हुआ, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। 1857 आते आते कुछ शुद्ध भाषा में कहूँ तो पानी सर के ऊपर से निकल चुका था। ठीक, तो इसीलिए 1857 की क्रांति का जो है एक अलग ही महत्व है मॉडर्न हिस्ट्री में। क्लियर? और 1857 की अगर बात कर रहे हैं, इसी समय की बात कर रहे हैं, तो इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? अगर मैं ब्रिटिश पीएम की बात करूं तो कौन था? बिस्मिथ पामस्टन। बिस्मिथ पामस्टन। और 1857 की क्रांति के समय ही गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। तो ये दो पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखें। अब बात करूं कि 1857 की क्रांति शुरू कैसे हुई, शुरुआत किसने की, शुरू कैसे? तो देखो, शुरुआत की अगर बात करें, शुरुआत में इसका विद्रोह सैनिकों ने किया था। सैनिक का क्रम आगे हम लोग देखेंगे सब कुछ। तो शुरुआत किसने की थी? सैनिकों ने। तो इसको हम लोग सैनिक विद्रोह भी कह देते हैं। सैनिक विद्रोह, पहला जो विद्रोह शुरू किया वो सैनिकों ने किया। बाद में इसमें कौन कौन शामिल हो गया? बाद में इसमें फिर आपकी जो जनता है वो शामिल हो गई, जो किसान है वो सभी शामिल हो गए थे। उसमें जो रजवाड़े हैं, देसी राजा रजवाड़े, वो भी इसमें शामिल हुए। इसमें आपके शिल्पकार शामिल हुए, शिल्पकार। इसमें आपकी जनजातियां, उस समय की जो जनजातियां थी वो शामिल हुई। ठीक है, तो कुल मिला के शुरुआत सैनिकों ने की। उसके बाद धीरे 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 सभी, हर वर्ग इसमें शामिल हो गया था। तो ये पॉइंट याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की? जनता द्वारा, सैनिक द्वारा या सैनिक विद्रोह द्वारा, किसानों द्वारा, या इनमें से सभी? तो ध्यान देना, शुरुआत में केवल और केवल सैनिकों द्वारा। ठीक, बस यही आपको कंफ्यूजन कर देता है। आपने पढ़ लिया सभी, लेकिन शुरुआत में किसने की? सैनिकों द्वारा। शुरुआत में कोई नहीं आया था, केवल सैनिक आए थे। अब 1857 की क्रांति में कई चीजें हैं। इस पे प्रसिद्ध बुक भी लिखी गई, कई सारी बुक्स लिखी गई है ना। इस पे कई सारे स्टेटमेंट दिए गए, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा स्टेटमेंट भी दिए गए। तो बुक्स के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और स्टेटमेंट जो है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन लास्ट में। ठीक, और देखें आगे। अब बात करते हैं कि 1857 की क्रांति क्यों शुरू हुई, मतलब मेजर पोर्शन क्या था, मेन पॉइंट क्या था। भाई जाहिर सी बात है, युद्ध होते हुए आ रहा था, अत्याचार बढ़ता हुआ आ रहा था। क्या उसी वजह से हुआ था? नहीं, उसी वजह से नहीं हुआ था। सब्र का बारटा टूटा जब अंग्रेजों की एक नई बंदूक आ गई। पहली बंदूक जो थी पुरानी थी, उसको 303 बोला जाता था। ठीक है, एक नई बंदूक इन्होंने लॉन्च की, जिसका नाम था रॉयल एनफील्ड। इसमें था क्या कि जो कारतूस था उसको दांत से आगे चबाना पड़ता था, उसके बाद लोड करना पड़ता था, उसके बाद ये बंदूक चलती थी। अब कारतूस
के ऊपर का जो पॉइंट था, ऊपर का जो कवर था, वो जिस गोंद से चिपका हुआ था, बात ये थी कि उसमें सुअर गाय की चर्बी मिली थी, सुअर गाय की चर्बी। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया कि थोड़ा सा धर्म के ऊपर बात पहुंच गई, और भाई जाहिर सी बात है, सुअर गाय की चर्बी हर कोई तो टच नहीं कर सकता। तो इसी वजह से ये विद्रोह ने एक कदम आगे बढ़ाया। ठीक। अब जब पता चला कि सुअर गाय की चर्बी मिली हुई है, तो कलकत्ता कलकत्ता में एक जगह है दमदम, कलकत्ता में एक जगह है दमदम। मोटा पॉइंट याद रखना है कि जो क्रांति थी वो क्यों शुरू हुई, क्योंकि जो कारतूस थी उसमें सुअर गाय की चर्बी मिली हुई थी, जिसको दांत से दांत से उखाड़ना पड़ता था। ठीक। तब जाके वो चलती थी। तो कई सारे लोगों ने इसका विरोध किया। तो कलकत्ता में दमदम जो है, वहां के 19वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने सबसे पहले विद्रोह किया। रेजिमेंट सबसे पहला विद्रोह। ठीक। उसके बाद 29 मार्च, याद रखना है 29 मार्च, मार्च ऑफ 29 1857, 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट कहाँ, बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ, पश्चिम बंगाल में ही है। बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे, मंगल पांडे। अब इन्होंने विरोध किया। अब ध्यान देना है यहाँ पर, पहले 19वीं रेजिमेंट ने विरोध किया, कुछ नहीं हुआ। फिर आगे चल के 29 मार्च, डेट एग्जैक्टली बता रहा हूँ, 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के थे, 34वीं रेजिमेंट, ये नंबर याद रखना है। किस रेजिमेंट के थे, 31, 32, 33, 34 ऐसे ऑप्शन बनते हैं, तो 34वीं रेजिमेंट के थे, बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने विरोध किया। अब विरोध किया तो हुआ क्या, देखिए, मंगल पांडे ने विरोध में, दो सैनिक थे, एक का नाम था सार्जेंट ह्यूरसन और एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग। इन दोनों को गोली मार दी। क्या मार दी, गोली। लेकिन लेफ्टिनेंट बाग जो है ये बच गया। दो लोगों को गोली मारी, बचा कौन, लेफ्टिनेंट बाग। अब जब लेफ्टिनेंट बाग बच गया तो मंगल पांडे पकड़े गए, जाहिर सी बात है। और 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। तो फांसी की डेट भी इंपॉर्टेंट है, और जो विद्रोह शुरू किया था 29 मार्च को, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों डेट याद रखनी है। मंगल पांडे कहाँ के थे, तो ये बलिया के रहने वाले थे। कहाँ के, बलिया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात थोड़ी सी बढ़ी, पता चली और लोगों को, तो कई लोगों ने विरोध करना शुरू किया, और ये विरोध बढ़ते बढ़ते पहुंच मेरठ। ध्यान देना है, मेरठ पहुंच गया। और मेरठ में 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हो गया, सैनिकों का विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है ना। और सैनिक कहाँ की ओर निकल गए, दिल्ली की ओर निकले। सैनिक निकले दिल्ली की ओर। इनका प्लान क्या था कि दिल्ली में हम बहादुर शाह जफर द्वितीय को गद्दी पर बैठाएंगे, और वहां से हम नेतृत्व शुरू करेंगे 1857 क्रांति का। तो 10 मई को ये लोग निकले। और याद रखना है कि मेरठ में नेतृत्व किसने किया था, सभी कुछ आगे हम लोग देखेंगे, दिक्कत मत लेना। ठीक है ना। तो मेरठ में क्या हुआ, एक जनरल जनरल था, जनरल हैबिट नाम था, अंग्रेज अधिकारी था जनरल हैबिट। इसने रोका नहीं था। अगर देखो, मेरठ में क्या थे, मुश्किल से 10 से 12 सैनिक निकले थे। अगर हैबिट ने वहीं रोक दिया होता फोर्स लगा के, तो 1857 की क्रांति हो सकता है कुछ और मोड़ आ जाता। लेकिन जनरल हैबिट ने रोका नहीं इन लोगों को। ठीक है, तो ये लोग निकले दिल्ली की ओर। उसके बाद इनका मुख्य कार्य क्या था कि हम बहादुर शाह जफर को गद्दी पर बैठाएंगे। तो 10 मई को निकले। 11 मई को दिल्ली पहुंचे। ध्यान देना, दिल्ली पहुंचे। अब 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर द्वितीय, अंतिम मुगल सम्राट, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। और दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक। अब बहादुर शाह जफर के बारे में थोड़ा सा देख लें। बहादुर शाह जफर द्वितीय, अंतिम मुगल सम्राट। कौन था, अंतिम मुगल सम्राट। इसके बाद क्या है कि मुगलों का बिल्कुल तरीके से अंत हो गया। इसके जो उत्तराधिकारी थे उनको अंग्रेजों ने मार दिया था। कैसे मारा था वो भी देखेंगे अभी। ठीक। इसके एक सेना प्रमुख था, सेना प्रमुख,
क्या नाम था? जनरल बख्त खान। इसी को पुकारा जाता था खान बहादुर खान। अब थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा आप लोगों को, खान बहादुर खान। यही खान बहादुर खान आगे चल के बरेली का नेतृत्व करता है। 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। ये कौन था? ये बहादुर शाह जफर द्वितीय का सेना प्रमुख था। अब ये तो बैठ गया गद्दी पर दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में नेतृत्व शुरू हुआ, लेकिन अंग्रेज थोड़े से पावरफुल थे। अभी मैं किसी और क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पहुंचे हैं, ठीक है, पावरफुल थे। तो हुआ क्या कि दिल्ली में दो अंग्रेज अधिकारी थे। एक का नाम था हेनरी बर्नार्ड और एक का नाम था ब्रिगेडियर विल्सन। इन दोनों की जो सेनाएं हैं वो संयुक्त हो गई। इन्होंने अपनी सेनाओं को संयुक्त किया और दिल्ली में विद्रोह कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी पावरफुल सेना, अंग्रेज वैसे ही पावरफुल थे, तो इन्होंने विद्रोह किया, तो बहादुर शाह जफर की जो सेना थी वो कमजोर पड़ गई और इन्होंने, अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली कब्जा लिया। दिल्ली को क्या किया? पुनः कब्जा लिया। आज जब दिल्ली पुनः कब्जा लिया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सुनिए, 20 सितंबर को, 20 सितंबर 1857 को पुनः दिल्ली पर कब्जा हुआ। अंग्रेजों का पुनः दिल्ली पर कब्जा हो गया। ये डेट पूछी जाती है तो मैं बता रहा हूं, ठीक। पुनः दिल्ली पर क्या हो गया? कब्जा हो गया 20 सितंबर 1857 को। अब बचे क्या कि बहादुर शाह जफर द्वितीय का एक रिश्तेदार था। ध्यान देना, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, कुछ चीजें केवल बोल रहा हूं, तो ध्यान देना है, नोट्स बना लेनी है, ठीक। तो कौन था रिश्तेदार था बहादुर शाह जफर द्वितीय का? उसका नाम था मिर्जा इलाही बख्त। मिर्जा इलाही बख्श। इसने धोखा दे दिया बहादुर शाह जफर द्वितीय को, मतलब अपने ही रिश्तेदार को इसने धोखा दे दिया और अंग्रेजों के साथ मिल गया और बता दिया कि भैया बहादुर शाह जफर द्वितीय कहाँ छुपा हुआ है। भाई जब संयुक्त सेनाओं ने विद्रोह किया तो वो भाग निकले सब, तो इसने बताया कि भैया बहादुर शाह जफर द्वितीय कहाँ छुपा है। इसकी सहायता से बहादुर शाह जफर द्वितीय की जो लोकेशन है वो पता चली थी अंग्रेजों को, ठीक। तो इसने बताया और वो जहांगीर के मकबरे के पास छुपा, सॉरी, हुमायूं के मकबरे के पास छुपा हुआ था। अब इसने बता दिया, तो कुल मिला के इसके बारे में इतना लिख लेना कि ये बहादुर शाह जफर द्वितीय, जफर द्वितीय का रिश्तेदार। क्लियर हो गया? अब हुआ ये कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को पकड़ा गया। बहादुर शाह जफर द्वितीय को पकड़ा गया और इसकी जो वाइफ थी जीनत महल, जीनत महल, इन दोनों को कहां भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। और 1862 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो कुल मिला के अपने देश में एक भी 2 गज जमीन भी नसीब ना हुआ, ऐसा इसके जो मकबरा है वहां पे लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रख लेना है। बहादुर शाह जफर द्वितीय और जीनत महल, इसकी वाइफ थी, दोनों को रंगून निष्कासित कर दिया गया। अब बहादुर शाह जफर द्वितीय के उत्तराधिकारी जफर द्वितीय, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था मिर्जा मुगल। एक पुत्र था मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और एक पौत्र था, पोता, जिसका नाम था आबू बकर। इन तीनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी हडसन ने, मेजर हडसन। भाई उस समय जो अंग्रेजों का दिल्ली का नेतृत्व किया था, जो मेन लीड था, वो था मेजर हडसन। तो मेजर हडसन ने तीनों की क्या कर दी थी? हत्या कर दी। और यहीं से जो है मुगलों का पूरी तरीके से अंत हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना, इन तीनों की क्या हो गई थी? हत्या, गोली मारकर हत्या कर दी थी। और बहादुर शाह जफर जो था, ये बहुत ही शायर प्रेमी था, कविताएं लिखा करता था, शायरी किया करता था। इसके गुरु कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय के गुरु, गुरु थे, याद रखना है, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। अब मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति जब हुई थी, तो ये दिल्ली में ही मौजूद थे और दिल्ली में इन्होंने पूरा वाक्य अपनी आंखों से देखा था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय कौन सा प्रसिद्ध शायर दिल्ली में मौजूद था? तो मिर्जा गालिब। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आगरा के थे, लेकिन दिल्ली में मौजूद थे उस समय, ठीक। और ये जफर के क्या थे? गुरु थे। इसी वजह से, अब जफर क्या हो गया? गुरु थे तो वो कविताएं लिखा करता था, रचनाएं, शायरी। इसी वजह से बहादुर शाह को जफर की उपाधि दी गई थी। ये जफर उसका नाम नहीं था, ये एक उपाधि थी, ठीक। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। हम लोगों ने मेरठ से शुरू किया, उसके बाद दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में क्या क्या वाकया हुआ ये आपको पता चल चुका है, ठीक, एक कहानी के तौर पे। अब
दिक्कत ये है कि आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे मैंने 19वीं रेजिमेंट, 34वीं, मंगल पांडे, ये सब बता दिया है। बहादुर जफर का सेना प्रमुख कौन था? खान बहादुर खान। ठीक है। गद्दारी किसने की थी? तो मिर्जा इलाही बख्श इसका रिश्तेदार था। ठीक। फिर रंगून भेज दिया गया और इसके पौत्र और पुत्र को मार दिया गया। ठीक है। अब ये हो गया दिल्ली, मतलब कुल मिला के दिल्ली पर कब्जा हुआ, बहादुर शाह जफर द्वितीय को नेतृत्व दिलाया गया, लेकिन अंग्रेजों ने पुनः इसको प्राप्त कर लिया। तो अंग्रेज यहाँ पर एक तरीके से जीत गए। अब आगे चलें, अगर आगे हम लोग चलें कहाँ? लखनऊ। आगे हम लोग चलते हैं लखनऊ में। तो लखनऊ में क्या हुआ कि 4 जून 1857 को अवध की बेगम थी, अवध की महारानी या बेगम कह दूं, बेगम हजरत महल, हजरत महल, इन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया। ठीक है। बेगम हजरत महल का एक पुत्र था जिसका नाम था विरजिस कादिर, विरजिस कादिर, इसको गद्दी पर बैठा दिया। अब जो ध्यान रखना, ये अवध क्षेत्र था, ठीक है ना, लखनऊ का क्षेत्र अवध क्षेत्र बोल दें, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने नेतृत्व के संभाला था। बेगम हजरत महल थी, यहाँ पर किसान भी आ गए थे, शिल्पकार भी आ गए थे, जमींदार भी आ गए थे, राजा रजवाड़ा भी आ गए थे। कुल मिला के यहाँ पर ज्यादा मात्रा में लोगों की संख्या बढ़ गई थी। इसके से पूछा जाता है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के 1857 की क्रांति में अधिक संख्या में लोगों ने नेतृत्व संभाला था? क्या देखना, लखनऊ में। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, ऐसे ऑप्शन दे देगा तो लखनऊ सबसे ज्यादा, अवध क्षेत्र। ठीक। तो बेगम हजरत महल, पुत्र कौन था? बिरजिस हादिल। बेगम हजरत महल बाद में रंगून चली गई थी, ठीक है ना, इनको भगा दिया गया था। अब यहाँ पे अगर बात कर लें तो ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ बहुत सारे लोग आ गए थे, तो अंग्रेजों का लखनऊ जीतना इतना आसान नहीं था। ठीक। तो एक नाम आता है हेनरी लॉरेंस, अंग्रेज है हेनरी लॉरेंस, इसने दमन करने की कोशिश की लखनऊ में, तो इसको जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जलाया। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेज उस समय पावरफुल थी, अब जिंदा जला दोगे किसी ऑफिसर को तो वो खुद ही विद्रोह करेगा, तो हेनरी लॉरेंस को यहाँ पे जिंदा जला दिया गया था। अब हुआ ये, यहाँ पे जो विद्रोह करने के लिए आया, दमन करने के लिए, ऐसा लिख दो दमन करता, यहाँ पे जो दमन करने के लिए आया वो आया कैंपेबल, कैंपेबल नाम था। इसने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से, गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ को कब्जाया था। ठीक है। गोरखा, तो पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र में गोरखा रेजिमेंट की सहायता से उस क्षेत्र को हथियाया गया था, लखनऊ को, ध्यान रहना है। बेगम हजरत महल को कहाँ भेज दिया गया था? ये इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था, ये नेपाल भाग गई थी, ध्यान देना, नेपाल भाग गई थी, रंगून नहीं, नेपाल भागी थी। ठीक। और फिर कैंपेबल ने क्या किया कि लखनऊ को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया था, कुल मिला के लखनऊ को भी दमन कर लिया था। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, मोटी मोटी चीज़ें बात करूंगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम लोग चलें कहाँ? कानपुर। कानपुर में भी नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व कौन कर रहा है यहाँ पे? बाजीराव के पुत्र नाना साहेब। नाना साहेब को और क्या बोला जाता है, नाम क्या है? तो धोंधू पंत। ध्यान देना है कि नाना साहेब का और क्या नाम है? धोंधू पंत। नाना साहेब ने क्या किया यहाँ पे? पहले तो ये देखो कि नाना साहेब के जो सेना प्रमुख था, सेना को संभाल रहा था, वो थे तात्या टोपे, तात्या टोपे। और इनके जो सलाहकार थे, सलाहकार, वो कौन थे? अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां, वही अजीमुल्ला खां जिनके नाना साहब के बाद अजीमुल्ला खां कहाँ चले गए थे? फतेहपुर में चले गए थे, और फतेहपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है। तो ये ध्यान देना है, सेना प्रमुख कौन थे? तात्या टोपे, सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खां थे। ठीक। इनकी भी सेना पावरफुल थी, लेकिन एक अंग्रेज था जिनका नाम क्या था? सर व्हीलर, सर व्हीलर। सर व्हीलर ने क्या कहा कि ऐसा है नाना साहेब, हम विद्रोह करने के लिए तैयार हैं, आप भी विद्रोह कर रहे हो, लेकिन मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, हमारे जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम सुरक्षित कानपुर से निकालना चाहते हैं। तो बाजीराव के जो पुत्र हैं नाना साहब, इन्होंने बिल्कुल परमिशन दे दी कि हाँ बिल्कुल आप निकालिए। तो सर व्हीलर ने क्या किया कि गंगा नदी के सहारे उन सभी को इलाहाबाद ला रहा था। ठीक, ध्यान देना है, गंगा नदी के सहारे नाव से उन सभी को, अपने रिश्तेदारों, अपने पत्नी, बच्चे, जो महिलाएं थी, उन सभी को ये ला रहे थे कहाँ? इलाहाबाद, प्रयागराज। जब प्रयागराज ला रहे थे तो स्थानीय लोगों को पता चला कि अंग्रेज यहाँ पर कमज़ोर हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या किया कि सर व्हीलर पे आक्रमण कर दिया, महिलाओं बच्चों पर आक्रमण कर दिया और उन सभी को मार दिया। ठीक। तो भाई जाहिर सी बात है, नाम किसके ऊपर आएगा?
यहाँ का नेतृत्व कौन कर रहा है? नाना साहब। नाना साहब के ऊपर नाम आएगा, लेकिन नाना साहब ने ऐसा कुछ किया नहीं था। इनका स्टेटमेंट ये था कि मैंने नहीं, जो स्थानीय कार्यकर्ता स्थानीय लोग हैं उन्होंने गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाया है, हमने नहीं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अंग्रेज और ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो लखनऊ के ही जो दमन करता है कौन, कैंपेबल, उनको बुलाया गया, कैंपेबल, कि भैया आप ही आके कानपुर सॉरी कानपुर का दमन कीजिए। तो कैंपेबल आए अपनी सेना लेकर, तो इनकी भी सेना पावरफुल थी। तो कैंपेबल ने ही कानपुर में दमन किया, कानपुर के दमन करता। नाना साहेब जो थे ये नेपाल भाग गए। तात्या टोपे जो इनके सेना प्रमुख थे ये झांसी आ गए। और कौन बचे? अजीमुल्ला खां, ये फतेहपुर चले गए। फतेहपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। क्लियर हो गया कानपुर। चलिए अब चलते हैं झांसी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व करता। और दमनकर्ता की अगर बात कर ले, यहीं पर दमनकर्ता कौन है? जनरल ह्यूरोज। ठीक है, ध्यान देना, अभी मैंने बताया दिल्ली, तो वहां पर दमनकर्ता कौन है? हडसन। लखनऊ कानपुर में कौन है? कैंपेबल। और झांसी में कौन है? ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज यहाँ के दमन करता है। क्लियर। चलिए हुआ क्या, रानी लक्ष्मीबाई का एक दत्तक पुत्र था, पुत्र, क्या नाम था? दामोदर राव। अंग्रेज दामोदर राव को गद्दी पर नहीं बैठा रहे थे क्योंकि दत्तक था। और उनकी स्कीम क्या थी कि भैया अगर किसी का उत्तराधिकारी नहीं है तो हम उसके क्षेत्र को कब्जा कर लेंगे और हम शासन चलाएंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया और जो अंग्रेज थे उन्होंने आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ लोगों की सहायता से कालपी चली गई। ठीक, कालपी चली गई रानी लक्ष्मीबाई। मैं केवल बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, तो सुनना है, ये सब आता नहीं है। कालपी चली गई। कालपी में उन्होंने विद्रोह किया, कालपी में युद्ध हुआ। फिर वहाँ से भागते भागते चली गई ग्वालियर। ग्वालियर में सिंधिया परिवार ने विश्वासघात कर दिया। सिंधिया परिवार अंग्रेजों के कट्टर दोस्त थे, समझ लो। ठीक है, तो सिंधिया परिवार ने गद्दारी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ। और चलते चलते वो कहाँ चली गई? ग्वालियर, जैसे मैंने बताया। और ग्वालियर में ही युद्ध करते करते उनकी हो गई मृत्यु। ठीक है, तो जनरल हीरोज दमन करता है। उनका एक स्टेटमेंट आता है कि भारतीय क्रांतिकारी में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। मतलब कुल मिला के झांसी की रानी जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका ऐसा प्रदर्शन था, युद्ध कला में ऐसा प्रदर्शन था कि हो सकता है किसी इंसान या किसी मर्द के पास वैसा ना रहा हो। ठीक, तो ध्यान देना है, केवल रानी लक्ष्मीबाई झांसी में नेतृत्व करती। और उनकी समाधि कहाँ पे है? ग्वालियर में है। दमन करता कौन है? जनरल ह्यूरोज। क्लियर। उसके बाद अगर इलाहाबाद की बात कर लें, इलाहाबाद, इलाहाबाद का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं मौलवी रियाकत अली, मौलवी रियाकत अली। और इलाहाबाद के पास में ही है कौन? बनारस। तो बनारस में कोई भी नेतृत्व करता नहीं है, यहाँ पे आम नागरिक है, आम जनता ही अपना अपना नेतृत्व कर रही है। ठीक है, अब दोनों के दमन करता कौन है? दोनों के दमन करता तो भैया है कर्नल नील, कर्नल नील, दोनों जगह नेतृत्व किया था। क्लियर हो गया। आगे अगर चले, फैजाबाद, फैजाबाद में कौन है नेतृत्व करता? अहमद उल्ला शाह, अहमद उल्ला शाह। अब देखो अहमद उल्ला शाह जो है, इनके ऊपर उस समय 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था अंग्रेजों ने, इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपए। समझो आज के समय में जो गैंगस्टर है उनके ऊपर 50,000 लगाती सरकार, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने 50,000 लगाया था। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थे ये अंग्रेजों के लिए। ठीक है, तो अहमद उल्ला शाह अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन। क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? तो अहमद उल्ला शाह सबसे बड़े दुश्मन थे। ठीक, तो फैजाबाद में ये हो गया। उसके बाद अगर बात कर ले बरेली में, मोटा मोटा बात कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। बरेली में बात करें तो कौन नेतृत्व करता? खान बहादुर खान। एमपी मंदसौर, एमपी मंदसौर में कौन नेतृत्व करता? तो मुगल घराने का है शहजादा फिरोज शाह। अच्छा इसे समझो, 1857 की क्रांति क्या केवल यूपी में ही सिमटी हुई थी? क्या केवल पश्चिम बंगाल में ही? नहीं, ये पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीकों से इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, ये केवल एक सीमित विद्रोह नहीं था कि एक ही जगह से सीमित हो जाए, नहीं, अलग अलग जगहों में था। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने बरेली में बात की, मध्य प्रदेश गए हम लोग। ठीक है, हम लोग बिहार चले, बिहार में नेतृत्व किया किसने किया? कुंवर सिंह।
और अमर सिंह। लेकिन बिहार में सबसे पहले शुरू कहां से हुआ? दानापुर से। ध्यान देना, सबसे पहले शुरू हुआ दानापुर से, फिर उसके बाद गया, पटना, आरा, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, ये सभी जगह फैला था, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ? दानापुर से। ठीक है, तो ये बिहार स्पेशल में हो सकता है पूछ लिया जाए। कुंवर सिंह, अमर सिंह दोनों ने नेतृत्व किया। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को 1 साल कायदे से धूल चटाया, फिर इनकी मृत्यु हो गई। और अमर सिंह बहुत ही डरपोक थे, बहुत ज़्यादा डरपोक। कुंवर सिंह जितना विद्रोह इनमें नहीं था, जितना क्रांतिकारी ये नहीं थे, तो अमर सिंह के कारण बिहार जो है अंग्रेजों के पास फिर चला गया था। ठीक है ना, दमन कर लिया था अंग्रेजों ने। राजस्थान में अगर बात कर लें, शुरू कहां से हुआ? तो कोटा, ध्यान देना है, कोटा क्या था? प्रमुख था राजस्थान में। बाकी आपका कोटा है, जोधपुर है, आबू है, अजमेर है, तो ये सभी जगह फैला था विद्रोह। ठीक है, तो राजस्थान में कौन है? जयदयाल हरदयाल, जयदयाल हरदयाल, ये दोनों नेतृत्व किया था राजस्थान में। क्लियर। उसके बाद अगर महाराष्ट्र में बात कर ले, तो महाराष्ट्र में भी रंगो बापूजी गुप्ते थे, वो आगे बात करेंगे। तो कुल मिला के हमें क्या पता चला यहाँ से? छोटे छोटे जो विद्रोह हैं, सॉरी छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उनका भी हमने थोड़ा बहुत देखा। और जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, जैसे शुरुआत में आ जाए कि मंगल पांडे ने शुरू में किया है ना, फिर उसके बाद दिल्ली गए हम लोग, फिर उसके बाद लखनऊ गए, फिर कानपुर, फिर झांसी, फिर इलाहाबाद, बनारस, फैजाबाद, बरेली, बिहार, राजस्थान, हर जगह हम लोग जा चुके। और प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाएगा, तो उसमें टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये हो गया चीज़ें। जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत थ्योरी थी, जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत कहानी थी, वहाँ हमने अपने तरीके से बताने की पूरी कोशिश की, समझ में आया होगा। अब मैं आपको चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर किसने किसने विद्रोह किया, दमन करता कौन था, जो प्रमुख स्थान है वो, और जिससे आपके कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए इस चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा कि जिस केंद्र में विद्रोह हुआ वहाँ का प्रमुख नेता कौन था और दमनकर्ता कौन था। जैसे अगर बात करूँ दिल्ली में, तो दिल्ली में आपको पता है नेता कौन है, नेतृत्व कौन कर रहा है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, दमनकर्ता कौन है? मेजर हडसन। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल, और दमनकर्ता कौन है? कैंपेबल। कानपुर में नाना साहेब नेतृत्व कर रहे हैं, और दमनकर्ता कौन है? कैंपेबल। दोनों में कैंपेबल क्यों है? मैंने बताया कानपुर में विद्रोह बढ़ गया था, जो व्हीलर था उसको गंगा नदी के किनारे ही मार दिया गया, उसकी फैमिली को, विद्रोह काफ़ी बढ़ गया, तो कैंपेबल को यहाँ बुलाया गया। झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, और दमनकर्ता जनरल फिरोज। इलाहाबाद की बात करें तो मौलवी लियाकत अली, और दमनकर्ता कर्नल नील। बनारस में सेना आपस में जो जनता थी उसने ही नेतृत्व किया था, कोई ये सब परफेक्ट मैन नहीं था, कोई आदमी नहीं था, प्रमुख लीडर नहीं था, लेकिन दमनकर्ता कर्नल नील, क्योंकि इलाहाबाद बनारस बगल ही बगल है। बिहार में कुंवर सिंह, अमर सिंह, तो कुंवर सिंह मेन थे, और विलियम टेलर यहाँ पे दमन करता थे, विलियम टेलर, ध्यान देना। पंजाब में सेना ने ही नेतृत्व किया था, और दमन करता लॉरेंस। फतेहपुर में अजीमुल्ला खां, जो अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन, और दमन करता रेनॉर्ड। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला शाह, मोहम्मद अहमद उल्ला शाह, अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन, 50,000 रुपये जुर्माना था जिनके ऊपर, और जो दमन करते थे रेनॉर्ड। फांसे फतेहपुर, फांसे फैजाबाद, दोनों में फतेहपुर फैजाबाद में दमन करता एक ही है, रेनॉर्ड रेनॉर्ड। जैसे इलाहाबाद बनारस में एक ही है, कर्नल नील नील। बरेली में खान बहादुर खान, और दमन करता विंसेट आयर, ध्यान देना है, विंसेट आयर। क्लियर? चल, ये हो गई मोटी मोटी बात। लेकिन जो स्थानीय नेता थे, जहां से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, जैसे मेरठ में दमन करता, सॉरी नेतृत्व करता कौन था? कदम सिंह। पर दमन करता कोई नहीं था, मैंने बताया हेबर्ट था, लेकिन उसने जाने दिया पूरी सेना को, कोई दिक्कत नहीं। मेरठ में कौन? कदम सिंह। रामगढ़ मध्य प्रदेश में नेतृत्व करता कौन? रानी अवंतीबाई। सतारा, सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। यहाँ पे जो नेतृत्व करता है कौन? रंगो बापूजी गुप्ते। ठीक, या पूरे महाराष्ट्र में कौन? रंगो बापूजी गुप्ते, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें असम वाले क्षेत्र में, तो असम वाले क्षेत्र में जो नेतृत्व करता है मनीराम दत्त। देखो असम तक गया था ये विद्रोह, और बहुत बार पूछा गया है असम में दमन करता कौन? तो मनीराम दत्त, सॉरी नेतृत्व करता कौन? मनीराम दत्त। मंदसौर मध्य प्रदेश में तो शहजादा फिरोज शाह, और राजस्थान में नेतृत्व करता कौन? हरदयाल जयदयाल। ठीक है, तो ये हो गया, एक तो मैंने बताया जो प्रमुख नेतृत्व करता, और जो स्थानीय नेता थे, स्थानीय क्षेत्र के लोग थे, वहां पे कैसे नेतृत्व हुआ, दमन हुआ, उसके बारे में मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब 1857 की क्रांति के ऊपर जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक है, वहां से भी प्रश्न काफी अच्छे पूछे जाते हैं, तो वो भी आपका छूटना नहीं चाहिए। देखिए, तो देखिए एक पुस्तक है 1857, यहां मैं लिख दे रहा हूं पुस्तक, कंफ्यूजन ना हो जाए, पुस्तक, और यहाँ पे उनके लेखक। पुस्तक का नाम है 1857, 1857, यही पुस्तक का नाम ही है। ये किसने लिखा है? एस एन सेन ने, ध्यान देना है, एस एन सेन। ठीक, एक है
रिबेलियन, रिबेलियन 1857, ये पूरा नाम है रिबेलियन 1857। किसने लिखा है? पीसी जोशी, पीसी जोशी। उसके बाद है इंडिया फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ या इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉरी इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा है? वीडी सावरकर, सावरकर। क्लियर? उसके बाद है असबाब ए बगावते हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद, ये किसने लिखी है? तो सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक पुस्तक और लिखो, द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन, ये किसने लिखा है? अशोक मेहता। द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखी? अशोक मेहता ने। तो दो कितनी बताई? 5 पुस्तकें मैंने बता दी। यही बार बार घुमा फिरा के आपसे पूछता रहता है। 1857 एस एन सेन ने, रिबेलियन 1857 पीसी जोशी ने, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर ने, असबाब ए बगावत हिंद सर सैयद अहमद खान ने, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने। क्लियर हो गई चीजें? ठीक। अब कुछ स्टेटमेंट बचते हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है। जैसे पहला स्टेटमेंट है कि 1857 को राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने? एस एन सेन ने। ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? तो आर सी माजुमदार ने। और उसके बाद राष्ट्रीय क्रांति किसने कहा था? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने राष्ट्रीय क्रांति कहा था, ये बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद द फर्स्ट वॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। ये एक पॉइंट जोड़ लेना आप लोग, लिखा नहीं इसमें, मैं बोल दिया हूँ। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर ने कहा था, ये उनका स्टेटमेंट था। तो 3-4 स्टेटमेंट मैंने बता दिए, 5-6 पुस्तकें बता दी, और जो दमन करता थे, नेतृत्व करता थे, वो मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी। जो थ्योरी बेस्ड थी, जो स्टोरी थी, वो मैंने आपको पूरी बता दी। 1857 की क्रांति यहाँ पर होती है समाप्त। ठीक। तो 1857 की क्रांति में जितने भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, सभी कुछ यहाँ पे है। यहाँ से प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे अगर आपने इतना पढ़ लिया तो। ठीक। अब बचती है प्रैक्टिस। जो पीवाईक्यू है उनको अच्छे से देख लेते हैं। उसको देखने के बाद आपको पता लग जाएगा हाँ सब कुछ कवर हो चुका है। चलिए उसको देख लें एक बार। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति शुरू ही क्यों हुई थी, मेन मुद्दा क्या था कि चर्बी लगे कारतूस, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी मिली थी, जिसमें एक धर्म को आहत हो रहा था। तो जो नई बंदूक थी उसी में ये मामला था। तो ये नई बंदूक एनफील्ड राइफल नाम की थी। ये आई कब थी? तो दिसंबर में आई थी, दिसंबर 1856, तभी जाके 57 में क्रांति होती है। तो बी ऑप्शन आपको याद रखना है, दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ हुई थी मंगल पांडे की घटना? मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, या लखनऊ में? तो देखो मंगल पांडे की घटना क्या थी कि 34वें रेजिमेंट के ये सैनिक थे। इन्होंने ही चर्बी लगे कारतूस को चलाने से विरोध किया था, और विरोध में सार्जेंट ह्यूडसन, लेफ्टिनेंट बाग दोनों गोली मार दी थी, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग बच गया था। ये मैं आपको स्टोरी बता चुका हूँ। तो कहाँ घटना है? ये बैरकपुर छावनी घटना है। यह है कहाँ पर? ये पश्चिम बंगाल में है। मैं केवल टिक लगा रहा हूँ और केवल बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, तो आपको याद रखना है। ठीक। नेक्स्ट, और ये मंगल पांडे थे कहाँ के? तो बलिया के रहने वाले थे, ये भी याद रखना। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो देखिए 1857 की क्रांति मैंने आपको शुरुआत से बताया कि जब 19वीं रेजिमेंट 34वीं रेजिमेंट की घटना घटित हुई, उसके बाद ये बात पहुंची मेरठ। अब मेरठ से फिर सैनिक विद्रोह करने के लिए निकले, कहाँ? दिल्ली की ओर निकले। तो ये सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से प्रारंभ हुई। कब? 10 मई को, 10 मई को। ठीक है, तो याद रखना है डेट भी। 10 मई 1857 को ये प्रारंभ हुआ मेरठ से, और मेरठ में नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कदम सिंह। ठीक, मैंने आपको ग्राफ में बताया है, कदम सिंह।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। पहली घटना कौन सी थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहेब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो देखो, कानपुर लखनऊ ये बाद में हुए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित है, ये बाद में हुई थी। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, क्योंकि आपको पता है कि मेरठ से जैसे ही निकले सैनिक पहली बार, तो कहाँ के लिए निकले? दिल्ली के लिए तो निकले। अब दिल्ली में फिर उन्होंने बहादुर शाह जफर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और वही वहां का दिल्ली का नेतृत्वकर्ता बने। ठीक, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये सब पूछा जाता है, इसको याद रखना है, कमल और रोटी। ठीक है ना, कमल और रोटी बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है। ठीक, नेक्स्ट, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? 1857 में अंग्रेजों ने सबसे पहले किसे कब्जा किया था? झांसी को, मेरठ को, दिल्ली, कानपुर। मेरठ से सैनिक निकले थे पहली बार, कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए निकले तो उन्होंने बहादुर शाह जफर द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया। अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक है, ध्यान रखना है। मैं आपको पूरा स्टोरी बता चुका हूँ, एक भी क्वेश्चन बिना स्टोरी के नहीं है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। ठीक है, पूरा कायदे से बता चुका हूँ। दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है, जन्म स्थान क्या है? अब देखो, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। महारानी लक्ष्मीबाई, इनका पालनपुर कानपुर में होता है, नाना साहब, और इनका जो विवाह होता है ये झांसी में होता है, लेकिन इनका जन्म स्थली क्या है? ये बनारस है, वाराणसी। ठीक, तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इनके जन्म स्थान क्या है? बनारस है, वाराणसी। क्लियर? इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, मनु भी कहते हैं, है ना, लक्ष्मीबाई है। ठीक, चलिए, मणिकर्णिका, है ना, तो ये कई सारे नाम हैं। चल नेक्स्ट, 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? नेता कौन था बरेली में? तो खान बहादुर खान थे। खान बहादुर खान कहाँ के थे? बरेली के थे। कुंवर सिंह की बात करें तो ये बिहार के थे, याद रखो। मौलवी अहमद शाह की बात करें तो ये फैजाबाद के थे, और इनके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना भी था उस समय। विरजिस कादिल बेगम हजरत महल के एक पुत्र थे, लखनऊ में इन गद्दी संभाली थी, लेकिन बाद में फिर निष्कासित हो गए थे। ठीक, तो बरेली में कौन था? खान बहादुर खान। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसका? ह्यूरोज, गफ, नील, हैवलॉक। तो रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करूं झांसी से, तो झांसी में दमन करता कौन था? जनरल ह्यूरोज। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है, जनरल ह्यूरोज। जैसे दिल्ली में कौन था दमन करता? मेजर हडसन। तो मैंने आपको दमन करता, नेता, सभी कुछ बता दिया है, वहां से एक प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। ठीक, नेक्स्ट, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अवध में, अवध का मतलब क्या हो गया? लखनऊ साइड। ठीक है, तो याद रखना है, और ऊपर से वह महिला है तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था, अवध क्षेत्र से नेतृत्व किया था, और अवध क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा अंग्रेजों के विरोध में लोग उतरे थे, चाहे वो राजा रजवाड़ा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे जनजाति हो, सबसे ज्यादा अवध क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में पता है आप कौन थे? मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली। दमन करता कौन थे? तो कर्नल नील। ठीक, ये बता चुका हूं आपको, ध्यान रखना। आगे, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। सर्वाधिक संख्या सबसे ज्यादा कहाँ की थी? मैंने आपको अभी बताया, सबसे ज्यादा संख्या अंग्रेजों के विरोध में कहाँ हो गई थी? अवध क्षेत्र में हो गई थी। ऑप्शन बी। ठीक है, अवध क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन इलाहाबाद के 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन डी याद रखना है। अगला देखें,
अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? और ये भी मैं आपको पूरा स्टोरी बता चुका हूँ कि अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे। तो नाना साहब, कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब, और नाना साहब को धोंदू पंत भी बोला गया। और इनके जो सलाहकार थे वो अजीमुल्ला खां थे। और नाना साहब को निष्कासित करने के बाद अजीमुल्ला खां फतेहपुर चले गए थे। फिर उन्होंने फतेहपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और इनके जो नाना साहब के सेना प्रमुख थे वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग भी बोला गया। और तात्या टोपे इनके सेना प्रमुख थे। और तात्या टोपे बाद में फिर झांसी चले गए थे। ठीक है, याद रखना। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? और मैंने आपको भी बताया किसका नाम, तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्लियर? नेक्स्ट। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बिहार के दानापुर से 1857 की क्रांति शुरू हुई। फिर दानापुर, आरा, गया, पटना, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, तो कई जगह क्रांतियां फैली। तो इनका नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह, अमर सिंह, दोनों सगे भाई थे। तो कुंवर सिंह ने सबसे पहले किया था, उसके बाद अमर सिंह ने। ठीक है, तो कुंवर सिंह याद रखना है आपको। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में तो छोटे छोटे जो स्थानीय नेता थे उनको भी मैं आपको बता चुका हूँ पूरा ग्राफ के माध्यम से। ठीक, ज्यादा नहीं बताया है, जितना बताया है उतने पढ़ लेना, उसी में से आएगा। 1857 की क्रांति का असम में कौन था? मनीराम दत्त। कहाँ है मनीराम दत्त? ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अब अंग्रेजों का दुश्मन कौन होगा? मैंने आपको बताया अंग्रेज ने एक ही के ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। 50,000 रुपये का जुर्माना, क्योंकि अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए याद रखना है आपको। ठीक, आगे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो एक ही कवि था, उर्दू कवि गालिब, उस समय दिल्ली में ही था। और बहादुर शाह जफर द्वितीय के गुरु थे। अब बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो जफर नाम दिया गया है, वो शायरी, कवि, एक तरीके से कविताएं लिखते थे, शायरी किया करते थे। इसी वजह से जफर की उपाधि दी गई। ठीक, और गालिब क्या थे? उनके गुरु थे। तो याद रखना है, गालिब कहाँ थे उस समय? दिल्ली में ही थे, अपनी आंखों से 1857 के विद्रोह को देखा। ठीक, नेक्स्ट। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, मूल निवास की बात कर रहा है। अपनी आंखों से देखा था 1857 की क्रांति को दिल्ली में, लेकिन मूल निवास कहाँ का था? आगरा का। इसी वजह से ये प्रश्न आपका यूपी स्पेशल में भी कई बार पूछा जाता है कि गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो आगरा के थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया बताओ? तात्या टोपे, जिनको रामचंद्र पांडुरंग बोला गया, पहले नाना साहब के साथ थे, फिर राय लक्ष्मीबाई के साथ आ गए। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी, सबको पता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, सबको पता है। भगत सिंह नहीं, भगत सिंह को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है ना, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी, और कैसे ये शहीद हुए, इनके बारे में पूरी डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, डिटेल से। आगे। 1857 के विद्रोह से नामांकित में कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। कुंवर सिंह बिहार से कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से कर रहे थे। बचा क्या? उधम सिंह। तो उधम सिंह याद रखना कि जनरल डायर, जनरल ओ डायर ने जब अमृतसर में 1919 में जलियांवाला हत्याकांड करवाया था, उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने लंदन में 1940 में उनको गोली मारी थी, उस शख्स को। किसको? जनरल डायर को। ठीक है, महान क्रांतिकारी थे उधम सिंह जी। ठीक, चलो, इनके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट आएगा। आगे। मिलान करना है। चलिए, ऑप्शन नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, मिलान कर लेते हैं। एक तरफ है क्षेत्र, एक तरफ है नेतृत्व करता। तो झांसी में कौन कर रहा है नेतृत्व? तो झांसी में तो राय लक्ष्मीबाई है। लखनऊ में बेगम हजरत महल है। कानपुर में
छोड़ दो। फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह है। कानपुर में अजीमुल्ला खान नहीं है, नाना साहेब है। ठीक है, चूंकि अब ऑप्शन दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सी का 2 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अजीमुल्ला खान नाना साहेब के सलाहकार थे, तो हो सकता है इस वजह से दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमें 3 मिल रहे हैं, और ये सभी मैं आपको थ्योरी में भी करा चुका हूँ, और क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। क्या बोला है? सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? अब देखो, यहाँ पे क्या है कि संभलपुर, गंजाम, कश्मीर, लखनऊ, आपको बहुत छोटे छोटे क्षेत्र दिए होंगे, एग्जाम में हो सकता आ जाए, लेकिन घबराना नहीं है। आपने देखा इन चारों में से मुझे लखनऊ का बहुत अच्छी तरीके से आता है, कि लखनऊ का डिटेल स्टोरी मैंने पढ़ी है। लखनऊ मुझे पता है कि बेगम हजरत महल नेतृत्व करता थी, उसके बाद उसका पुत्र ब्रिजेश कादिल बैठा था, दमनकर्ता कैंपेबल थे। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, लियाकत अली नहीं थे। लियाकत अली कहाँ के थे? इलाहाबाद के थे। ठीक है, तो ये हटा दो। बस बोला गया है कौन सम्मिलित नहीं है, तो डी वाला सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन रखेगा कि 3 आपने सुने नहीं होंगे, चौथा आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, और उसी में आप आंसर टिक कर दो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है, और इसी तरीके से एग्जाम निकलता है। पढ़ के किसी का एग्जाम नहीं निकलता, स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम निकलेगा। ठीक, चलिए आगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, 1857 के समय गवर्नर जनरल और ब्रिटिश प्रधानमंत्री दोनों बताए थे। तो गवर्नर जनरल आपके थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक, नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मिथ पामस्टन। तो पामस्टन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक, नेक्स्ट। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? भाई 1857 का विद्रोह असफल हो गया था ना, किस कारण से? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी से? ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि आप देखो प्रयागराज हो गया, फैजाबाद हो गया, बरेली हो गया, फतेहपुर हो गया, ये सभी जगह, आपका मंदसौर मध्य प्रदेश हो गया, ये सभी जगह मुस्लिम ही नेतृत्व कर रहे हैं 1857 क्रांति में। तो हिंदू मुस्लिम एकता में तो कमी यहाँ नहीं है, तो ये तो बिल्कुल हटा दो। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, तो ये हटा दिया। एलिमिनेट देखो करवाना सीख रहा हूँ, ठीक, सिखा रहा हूँ। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता कमी हटा दो। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, मतलब क्षेत्र जो सीमित था, ऐसा तो नहीं लगता। उत्तर प्रदेश से बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, ये पूरा क्षेत्र था, तो सीमित क्षेत्र तो बिल्कुल नहीं था, हटाओ। जमींदारों की सहभागिता, ये भी बिल्कुल नहीं है। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी हो, संगठन में कमी थी, इस वजह से थोड़ा सा असफल हो गया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने दिया था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने कहा था? मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया था, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, ये किसने कहा था? तो याद रखना है एस एन सेन। ठीक है, एस एन सेन का स्टेटमेंट है। ठीक, नेक्स्ट। महारानी विक्टोरिया के भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की गई थी, 1 नवंबर 1858 को की गई थी। इनका घोषणा पत्र था, ये डेट आपको याद रखनी, 1 नवंबर। इनके घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? प्रयागराज में पढ़ा था, इलाहाबाद में। ठीक, नेक्स्ट। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किससे संबंधित है? किसने कहा था? तो मैंने आपको जितने स्टेटमेंट कराए हैं वही रिपीट हो रहे हैं, ध्यान देना है। जितना मैंने आपको स्टेटमेंट कराया है, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितना थ्योरी पढ़ाई है, इसी को याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। तो ये स्टेटमेंट आरसी माजुमदार का था। किसका? आरसी माजुमदार का। ठीक, स्टेटमेंट बहुत सारे हैं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जितना कराया वही पढ़ लोगे, अगर आएगा तो उसी से आएगा, वरना नहीं आएगा। अगला। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, तो मैंने आपको शायद नहीं बताया है कि रानी लक्ष्मीबाई जब कालपी आई, कालपी में युद्ध करते हुए फिर बाद में ग्वालियर गए, तो वहां पर सिंधियों ने इनको
विश्वासघात कर दिया था। सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया। तो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। ध्यान देना, तो सिंधिया परिवार एक देशद्रोही परिवार था, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, आपको भी अगर इतिहास आपने पढ़ा है तो ये आपको मालूम होगा। चलिए आगे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? बताइए, अब कोई दिक्कत है इस प्रश्न में? मुझे लगता है कोई दिक्कत। नाना साहब कहाँ कानपुर का नेतृत्व करता। नाना साहब का कमांडर इन चीफ का मतलब है जो कमांडर थे, सेना के चीफ थे, वो कौन थे? तात्या टोपे। और अजीमुल्ला खां कौन थे? सलाहकार थे, फिर बाद में फतेहपुर में बने। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही है, याद रखना। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? अब देख, यहाँ आपको अगर बिल्कुल नहीं आता तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो। कैसे? अजीमुल्ला खां फतेहपुर के नेतृत्व करता थे, उससे पहले ये नाना साहब के सलाहकार थे, तो ये नाना साहब का पार्ट है, हटा दो। बिरजिस कादिल, ये बेगम हजरत महल के पुत्र हैं, लखनऊ क्षेत्र, हटा दो। अब बख्त खान हसन खान। बख्त खान मैंने आपको बताया है कि बख्त खान को ही क्या बोला गया? खान बहादुर खान। क्या बोला गया? खान बहादुर खान। ठीक है, पेन थोड़ा नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। खान बहादुर खान। और ये कौन थे खान बहादुर खान? बहादुर शाह जफर के ही अ, सेना प्रमुख थे, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक, तो साहब ए आलम की उपाधि किसको दी थी? बहादुर शाह जफर ने, तो खान बहादुर खान को दी थी। और यही आगे चल के बरेली का नेतृत्व किया था इन्होंने। और वैसे नाम क्या बोला गया? बख्त खान। मैंने आपको दोनों नाम पढ़ाए थ्योरी में, टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट। मंगल पांडे सिपाही था। दिख रहा है आपको प्रश्न? दिख रहा होगा। क्या बोला गया है कि मंगल पांडे सिपाही था। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं का, 49वीं का या 94वीं का? मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में जब विद्रोह शुरू हुआ तो 19वीं रेजिमेंट और 34वीं रेजिमेंट ये दोनों एक्टिव हो गई थी। अब मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे, तो यहाँ पे 34वीं रेजिमेंट ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो इसमें से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन सारे गलत है। आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कौन सी 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। और ये प्रश्न एक बार केबीसी में आ चुका है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, केबीसी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1857 की क्रांति से संबंध जो थ्योरी थी वो मैंने आपको पूरी बताई। जो ग्राफ था वो मैंने बताया, जो फैक्ट था वो मैंने अलग बताया, और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के बाद आपको 1857 की क्रांति ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी को रिवीजन करते रहो, आएगा तो इसी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।